हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता था मेरा कैमरा जो है ना वो टेढ़ा हो गया है। सॉरी टू से, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि जब मैंने अभी वो वीडियो करने जा रही हूँ तो देखा तो कैमरा इस तरीके से हो गया है। सॉरी, तो माजरत। मैं आज बच्चों के लिए बना रही थी पनीर का पराठा। तो पनीर के पराठे के लिए बनेगी स्टफिंग में मैंने डाला है प्याज, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और चाट मसाला और नमक। बस यही डाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ऐड करा था, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से पनीर के पराठे बनाती हूँ मैं। और आपकी मर्ज़ी, आप उसके अंदर हल्दी डाल लो, आप उसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हो, बट मुझे तो इतना ही ठीक लगता है। और बच्चों को भी मज़ा आ गया था खाने में, तो आज मैंने सोचा चलो जी पनीर के पराठे ही बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दे देते हैं। अच्छा, पनीर का पराठा अगर आप आलू का, जैसे कि इसके अंदर एक बॉयल आलू ऐड कर दो तो एक तो 4 चाँद तो लग ही जाते हैं। ऊपर से आपका पनीर का पराठा बिल्कुल भी नहीं फटता, बिल्कुल भी। अभी तो ज़रा सा कहीं ना कहीं से निकल रहा है हमारा ये जो बैटर है, बट फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे बना लिए थे, क्योंकि पराठों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, घमंड नहीं करा आपकी अपी ने कभी भी। पराठे तो वो अच्छे ही बना लेती हैं। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं सब के बारे में, आप लोगों को तो पता ही है। और छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा मैं क्यों ले रही हूँ, आप लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं, तो बस यही है कि दिल नहीं चाह रहा है कुछ काम करने का। अब वो दिल क्यों नहीं चाह रहा है मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं क्यों इतनी ज़्यादा डाउन 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 सी हो रखी हूँ नहीं पता है। इसका मैं इलाज कर रही हूँ कि मतलब अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना तभी फिर आपका कुछ अलग चीज़ें और नई चीज़ें करने का मन करता है, या फिर आप अपने काम पे जाने का दोबारा से मन करता है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुगर बहुत हाई हो गया था बीच में, तो बस उसी के कारण फिर ज़्यादातर मैं सोती रहती थी, तो मन नहीं करता था कुछ करने का। तो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। मेरा होता है मूड स्विंग्स ना, मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं पता नहीं क्यों। ये मेरा ही मसला है या सबका मसला ही, मुझे नहीं पता। थैंक गॉड मेरा कैमरा सही तो हुआ। तो यहाँ पर कैमरा अच्छे तरीके से हो चुका है। अब आपको पराठा दिख रहा होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें स्टफिंग भरी थी और बच्चों के तो मज़े आ गए थे। फिर उसके अंदर मैंने 2 पराठे हस्बैंड के लिए भी बनाए थे और 2 पराठे मैंने अपने लिए भी नाश्ते में बना लिए थे। अब देखो जी, सर्दियाँ हैं तो इस तरीके का नाश्ता और टिफ़िन वगैरह तो चलता ही रहेगा। सर्दियों में भी अगर ये सब नहीं खाया तो फिर क्या ही करा। भले ही आपको फिर शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायरॉइड हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ मन करता है। तो इसके अंदर मैंने बच्चों के लिए तो देसी घी लगा के दिया था, बट मैंने अपने लिए तो थोड़ा सा सरसों का तेल ही लगाया था, क्योंकि मुझे सरसों के तेल के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू किसी भी घी के। मुझे घी के पराठे इतने पसंद नहीं है, पसंद क्या मुझे समझ में ही नहीं आते और मुझे हज़म भी नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना कुत्तों को घी हज़म नहीं होता, तो मेरे साथ वही है कि मुझे देसी घी तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। डालडा तो एक बार को फिर भी कर लूँ, बट डालडा घी भी ना खाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर आती घर के अंदर, कि बेकार ही है, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। बचपन में बहुत खाया और मतलब हमारी ससुराल की तरफ में बहुत यूज़ होता है, बट मैं बिल्कुल उसके सख्त 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 ख़िलाफ़ हूँ। यहाँ पर हमारा सुंदर सा पराठा देख सकते हो आप, कितना बढ़िया सा पराठा बन के रेडी हो गया। मैं बच्चों के ना अभी टिफ़िन ही पैक कर रही थी, तो इस वजह से ना जब मैं सुबह की शूट करती हूँ तो सुबह शूट में मेरा इतना ध्यान नहीं हो पाता कैमरा का, मैंने एंगल चेक नहीं करा, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माज़रत चाहूँगी। और कुछ चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी कि मैं जो भी वीडियो डाल रही थी उस पे इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे थे। कई बार मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ, कई बार मैं मतलब कितना अवॉइड कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं डिलीट कर रही हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है यार। पता नहीं क्यों सब लोग चढ़े जा रहे, अल्लाह खैर करे बस। तो जिसको चढ़ना है चढ़ने, तो फिर मैंने सोचा बोलूँ, फिर मैंने सोचा चुप रहूँ, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो बाहर में जान दो, मैं चुप ही रहती हूँ, क्योंकि एक को जवाब दूँगी फिर औरों को। मैं कितना भी आपको बता दूँगी, असलियत मैं कितनी भी बताऊँ, लेकिन सुननी तो आपने वही है ना, जो कुछ अलग हो, कुछ गलत हो, तो वो चीज़ों में लोगों को मज़ा आता है, मसाले मिलते हैं। तो मैंने वो पंसारी की दुकान बंद कर रखी है कि मैं मसाले दूँ या कुछ भी करो, ठीक है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो करो, जिसको जो समझना है वो समझो। कौन कहाँ है, कैसा है, मुझे किसी भी मैटर में बोलना ही नहीं है, ना पढ़ना है। हम कैसे हैं या अल्लाह जानता है, या आप कैसे हो ये भी अल्लाह जानता है। तो बस यही चीज़ें थी। तो इतने ज़्यादा नेगेटिव लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, कोई शूट भी नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मन नहीं था मेरा। तो यहाँ पर दोनों बच्चियों का मेरा लंच पैक हो गया है। तो इनायत को अचार बहुत पसंद है और अल्फ़िया को मैंने थोड़ा सा मसाला ही दिया था, तो वो वापस ले आई थी कि उसको अचार इतना पसंद नहीं है। फिर मैंने दोनों के लिए मंचिंग के लिए एक एक बिस्किट रख दिया था स्नैकर वाला, कि ये दोनों खा लेंगी, और जब इनके टिफ़िन पैक हो जाते हैं ना तब मेरे दिल को सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ इनायत के लिए चाय बनाने के लिए। तो आजकल मैं इनायत को मखाने दे रही हूँ फ्राई करके नहीं, रोस्ट करके। यहाँ पर मैंने थोड़े से ये 2-4 डाल लिए हैं और इसके अंदर हल्का सा मैं
इसमें बटर या थोड़ा सा देसी घी डाल लो। उसके बाद ना बिल्कुल स्लो आंच पे इनको ना करारे से कर लेते, तो वो चाय के साथ अच्छे लगते हैं। और इनायत की अभी बड़ी पढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। मेरा पूरा पूरा दिन इनायत के ऊपर ही जा रहा है और अल्फिया के साथ में जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो अल्फिया का एनुअल डे का फंक्शन है, उसने हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है। दूसरा इनायत के हर वीक में 2 या 3 यूटी हो रहे हैं, तो बस वो यूटी को लेके वो 9 बजे अपने ट्यूशन से आ रही है। पूरा दिन हो जाता है, फिर उसके कभी ये काम कभी वो काम। अभी बच्चा है ना तो उसको भी नई चीज़ें समझ में आ रही, कंफ्यूज हो रही थी वो। तो मैंने फिर अपना सारा काम साइड में रख के मैंने सारा ध्यान इनायत पे दिया और मैं वही चीज़ें कर रही हूँ कि इनायत को लेके ही मैं ज़्यादा कर रही हूँ। मैंने कहा चल ठीक है ना, यूट्यूब भी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, पहले बच्चे को देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि इनायत का जो चीज़ें हैं वो पहले से बेहतर हो रही हैं, उसको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। उसका ये था वो कंफ्यूज हो रही थी, तो वो उसके लिए वो भी परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने उसको ऊपर, वो होता है ना बच्चा जब सब दुनिया से हार जाता है तो किसके पास जाता है? माँ के पास। हालांकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन वो इनायत बोलती कि मम्मा आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स को समझ जाते हो, आप मुझे चुटकियों में सजेशन दे देते हो। पता नहीं अल्लाह ने ऐसा करा है, अपने बच्चे के लिए मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो मैं इस बात पे बड़ी खुश हूँ कि चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों के लिए मैं वर्ल्ड हूँ और मैं उनकी जिनी हूँ। एटलीस्ट किसी एक के लिए तो मैं बहुत कुछ हूँ। तो मेरी दुनिया है ये दोनों, और इन दोनों के लिए मैं बहुत कुछ हूँ। तो जो लोग कहते हैं ना, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कराते हैं ना, तो मैं जब अपनी दुनिया को देखती हूँ, इनके देखती हूँ, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं यार, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना मुझे समझाया बनाया जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। तो यहाँ पर इनायत को भेजने के बाद मैं अल्फिया में लग गई थी, क्योंकि अल्फिया की पॉम्पॉन जो है ना ये फिर से टूट गए थे, और ये इस बार हमने तीसरी पता नहीं चौथी बार बना के दिए हैं इसको। तो बस यही था। और इनका एक जाना है गाउन आज प्रैक्टिस के लिए। मतलब आप स्कूल में देखोगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ना शादी आने वाली, शादी के टाइम पे नहीं होती तैयारियां वैयारियां, ये सब चीज़ें, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है स्कूल के अंदर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और ये इतना ज़्यादा, हाँ यहाँ पर आया है वो ना रेड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गाइज़ आज बहुत दिनों के बाद, 4 दिन की छुट्टी के बाद मैं आप लोगों के सामने नज़र आई हूँ। कल मैंने एक शॉट डाला था, तो बस उसी के बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ करने का। परसों के बाद तबीयत थोड़ी सी भी ठीक भी नहीं थी, और कुछ दिन होते हैं ना कि हमें कुछ नहीं करना, आलस डे थे मेरे। ये 2 से 3 दिन जो थे वो आलस वाले थे, कि बस इच्छा ही नहीं हुई कुछ करने की, क्या कैमरा उठाऊं या कोई ब्लॉगिंग करूं या कुछ शूट करूं। तो रेस्ट लिया, रेस्ट लेने से तबीयत और भी ख़राब हो गई, और ज़्यादा रेस्ट ले लो तो बस वही होता है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है, तबीयत भी ख़राब हो जाती। तो दोनों चीज़ें ख़राब होने के बाद मैंने सोचा चलो जी दोबारा से ड्यूटी पे चढ़ जाते हैं, ये सब चीज़ें तो ख़राब होती रहेंगी। तो बस हम ड्यूटी पे चढ़ गए हैं, और आज है मेरे ख्याल से फर्स्ट नवरात्र। तो आप सभी को, आज पता नहीं आज कितनी तारीख है, आज है 16 तारीख, तो आज शायद फर्स्ट था या पता नहीं कल फर्स्ट था। तो जो भी हो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। जो मेरे नॉन मुस्लिम बहनें हैं उनको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आई होप आपके सारे नवरात्रि बहुत अच्छे जाएं, खुशी खुशी जाएं, और इस नवरात्रि आपके घर में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएँ, नई नई खुशियाँ आएँ। ठीक है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ हमारे ना रोड बना था, एक मिनट ले आए, आ रही है, एक मिनट। तो गाइस आप लोगों ने देखा, मैंने ये वीडियो शूट करा था 17 तारीख को, और आज शायद 19 तारीख है। तो मैं एक व्लॉग देने वाली हूँ आज आपको, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। मैं इस क्लिपिंग को पता नहीं कैसे भूल गई थी। तो बस अब ये है दोपहर के लंच की बारी। लंच में मैंने आज बनाया आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी, राइस और दाल राइस और चावल बनाए मैंने, राइस बनाई है और दाल बनाई है। ये सारा खाना मैं बना चुकी हूँ, और मैंने शाम तक की छुट्टी कर दी थी, क्योंकि इनायत को मुझे अभी और देखना था, उसका काम कंप्लीट कराना था। तो बस यही मेरा एक प्यारा सा व्लॉग था। और नवरात्रे मेरे ख्याल से आज चौथा या 5वां हो गया होगा। डियर हैप्पी नवरात्रे। आप लोग अच्छे तरीके से नवरात्रे सेलिब्रेट करो। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह सबके सदक़े में हमारी परेशानियाँ भी दूर करे। अरे है सुंदर से पराठे। तो चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखना।